राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको आराधते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन हैं? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं और परम श्रद्धा सहित हैं, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धि जन, अविनाशी, अवर्णीय, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव स्वरूप को, इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से, हे पार्थ, मैं तुरंत उद्धार कर देता हूँ। इस कारण तू मुझ में ही मग्न मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निसंदेह तू मुझ में निवास करेगा। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ, सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है, तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान के ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है। ध्यान से कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वरार्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्मसंयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है, जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता, और जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग, चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न चिंता करता है, न अप्राप्त वस्तुओं की आकांक्षा करता है, और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति वाला भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है, जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है,
जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है। स्थान की समता रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और सम शांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्ममय अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्णा अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।